परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से जानिए कहाँ कर रहे हैं युवा गौवंशों की सेवा। जीवों के प्रति दया ही हमारा परम धर्म। अनुदान एवं दान के सहारे कैसे संचालित हो रही गौशाला ईश्वर तुल्य महान संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज की दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि आज जैन समाज के लोगों द्वारा उन गौवंशों की सेवा की जा रही है जो बेसहारा हैं, जिनके मालिकों ने उनका उपयोग करके उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वे अब किसी काम के नहीं रहे। इसके अलावा वे गाय बैल एवं पड़ा भी यहाँ उपचार एवं सेवा पा रहे हैं जो किसी घटना में चोटिल हो जाते हैं। कथित समाजसेवी इन गंभीर रूप से चोटिल गौवंशों को यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। यह गौशाला स्थित है मंडला से लगभग 4 किलोमीटर दूर मंडला डिंडोरी मार्ग में ग्राम आमनाला में। एक बड़े परिसर में इस गौशाला का निर्माण आचार्य विद्यासागर जी की प्रेरणा से ही किया गया। वर्तमान में यहाँ लगभग 350 की संख्या में गौवंश हैं। इनमें से जो गाय चलने फिरने लायक हैं उन्हें रोजाना पैरा भूसा खिलाकर जंगल भी ले जाया जाता है और जो असहाय हैं उनकी सुबह शाम इसी गौशाला में सेवा की जाती है। सुबह दोपहर शाम इन्हें चारा भूसा एवं सानी दी जा रही है। इन गौवंशों की सेवा समाज के ही युवा करते हैं जो अपने घर व्यापार से समय निकालकर रोजाना यहाँ आते हैं और यहाँ की व्यवस्था संभालते हैं। यहाँ विभिन्न तरह के कार्यों के संपादन के लिए 10 लोगों को वेतन पर भी रखा गया है। चारा भूसा और पैरा सहित अन्य कार्यों में जमकर पैसा भी खर्च होता है जिसकी पूर्ति समाज के लोगों द्वारा दिए जा रहे दान के माध्यम से हो रही है। इस गौशाला की व्यवस्था संभाल रहे युवा व्यवसायी सौरभ जैन हमें यहाँ गौशाला में कार्य करते मिले, जिन्होंने बताया कि गौशाला को हो गए 12 से 15 साल। लगभग कितनी गाय होंगी यहाँ पर? लगभग 350। इनका सब खर्चा पानी मैनेजमेंट कैसे होता है? समाज के डोनेशन द्वारा सरकार से भी कभी अनुदान मिलता है, सांसद से भी अनुदान मिलता है, गंज सिंह कुलस्ते जी भी कुछ मिला है, संपत्ति मैडम से द्वारा भी मिला है, शिवराज भी दिए थे शायद 10 कर्मचारी 8-10 कर्मचारी रहते हैं। इनको सैलरी मिलती है। ये पूरे दिन का रूटीन क्या रहता है? दिन का रूटीन रहता है, सुबह से गाय को चारा डलता है, भूसा डलता है, सारी डलती है रास्ता। उसके बाद 10-11 बजे के बाद वो जंगल जाती है। दिन भर यहाँ गाय रहती है और मैनेजमेंट देखते हैं। 3-4 गोबर उठाने वाले हैं, सफाई होती है उसकी पूरी कंपाउंड की। कुछ असहाय गाय हैं जो हाँ, इनकी व्यवस्था अलग से होती है। हाँ, वो अलग रहती है, उनका कंपाउंड अलग ही बना है। असहाय गायों के लिए अलग है, एक्सीडेंटल गाय का अलग है, सब अपना अलग अलग उनका कंपाउंड बनी हुई है। परेशानी कुछ नहीं आती, गुरुदेव का आशीर्वाद रहता है हमेशा, सब व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चल जाती हैं। कई बार वही आर्थिक सहयोग की ज़रूरत पड़ती है लेकिन वो भी इनके पुण्य से वो भी मिल जाता है हम लोग। सब आप लोग व्यापार वाले, उसके बावजूद इतना टाइम निकालना मैनेज कर पाते हैं? कैसे कर लेते हैं? मैंने थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, दुकान का टाइम भी रहता है, घर गृहस्थी भी रहती है, सब तरफ भी टाइम निकालते हैं। ऐसा लगता है इनके प्रति दया भावना भी रखो, ये भी ज़रूरी है। ये भूखी न रहे, इनकी व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे, वो भी देख लेते हैं, अपनी व्यवस्था सब हो जाता है। हम समाज के लोगों से संदेश यही देना चाहेंगे कि गायों के प्रति सब लोग दया भावना रखें। जैसे आज पर अपने लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, घर परिवार की साल भर की व्यवस्था बना के रखते हैं, कम से कम एक दिन की व्यवस्था इनके लिए भी सोचें कि गाय कैसी असहाय है उसके बारे में कुछ दया भावना रखें। उनकी भोजन की व्यवस्था के बारे में सोचें। सरकार सोच रही है, जागरूक लोग सोच रहे हैं, लेकिन मैं सब समाज से सभी लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि सब लोग इनके प्रति दया भावना रखें। यह सही भी है। हम और आप यदि किसी तकलीफ में होंगे तो किसी को बता सकते हैं, अपनी तकलीफ का उपचार खोज सकते हैं, लेकिन बेजुबान प्राणी किसे और कैसे बताए कि उसे भोजन की आवश्यकता है। बढ़ते शहरीकरण के चलते अब चारागाह तो रहे नहीं कि ये बेचारे चारा खाकर
अपनी क्षुधा शांत कर सकें। मोहल्ले गलियों में पड़ा सड़ा गड़ा खाकर किसी तरह से अपने आप को जीवित रख पा रहे हैं। इन्हीं बेजुबानों की पीड़ा को समझते हुए इन युवकों ने इन्हें इस गौशाला में लाकर रखा है, जहां इनकी पूरी सेवा की जाती है और इनके भोजन के लिए सबसे उम्दा सामग्री का ही उपयोग किया जा रहा है। साफ सफाई एवं मौसम के मद्देनज़र इनकी पूरी देखभाल का ध्यान भी रखा जाता है। ठंड से बचाव हेतु बड़े बड़े पर्दे लगाए गए हैं। परिसर में ही चारा उगाया जाता है, जिसे मशीन के माध्यम से काटकर इन गौवंशों को खिलाया जा रहा है। जीवों की रक्षा के संदेश को आत्मसात करते हुए इन युवाओं ने उन बकरों का जीवन भी बचाया जो बलि के लिए ले जाए जा रहे थे। इसके लिए इन युवाओं ने पूरा दाम देकर इन बकरों को खरीदा और यहाँ उनकी सेवा कर रहे हैं, उन्हें पाल पोस रहे हैं। शहर के समीप होती गौवंशों की इस सेवा में आप भी सहभागी बन सकते हैं। अपने खर्चों में से कुछ राशि बचाइए और यहाँ दान कीजिए। अनावश्यक खर्चों को तो आप बचा ही सकते हैं। अपने बच्चों के जन्मदिन, शादी विवाह की वर्षगांठ या अन्य मांगलिक अवसरों पर यहाँ आकर गौ सेवा कीजिए और महाराज श्री के आशीर्वाद से अपना जीवन धन्य कीजिए।